माता की जय। वशीकरण का एक विशेष मंत्र बताता हूँ, वशीकरण का एक विशेष तरीका बताता हूँ। ऐसा वशीकरण कि आप लोग देवताओं को भी बांध सकते हो, वश में कर सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। क्या होता है वशीकरण? क्या वशीकरण के माध्यम से किसी के दिमाग को पलटकर अपने वश में किया जा सकता है? क्या वशीकरण विद्या काम करती है? क्या वशीकरण के माध्यम से आप किसी के ऊपर एक छत्र राज्य कर सकते हैं? क्या होता है वशीकरण? वशीकरण में कौन कौन सी विद्याएं और कौन कौन सी शक्तियां काम करती हैं? आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को वशीकरण का पूरा विज्ञान बताएंगे और किसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग नहीं सफल होता है और किसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग करने से आपको लाभ होगा। आज इसके पीछे का सारा विज्ञान हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेज और फ़ोन कॉल आते हैं संस्थान में कि आचार्य जी मैं किसी लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, 3 साल 4 साल हम लोग साथ में रिलेशन में रहे, अब लड़का हमें छोड़कर दूसरी लड़की के साथ है, कृपया आप हमारे लिए उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग कर दें। और ठीक यही बात लड़के की तरफ से आता है कि आचार्य जी मैं किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं सकता हूँ, वो मुझसे रूठ गई है, आप हमारे लिए वशीकरण का प्रयोग कर दें जिससे वो लड़की वापस आ जाए और हम अपने प्यार को सफल बनाएं। ये आज के युवाओं की मांग हो चुकी है और ऐसे युवा जितने भी दरबार में भटकते हैं, कहीं पे भी वशीकरण का उनका काम पूर्ण नहीं होता है। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 1000 में कोई एक हो गया एक्सीडेंटल तो हो गया, वो भी ग्रहों की दशा दिशा के अनुसार वशीकरण नहीं होगा। हमने पहले भी बताया था अपने वीडियो में कि हम इलू वाला केस नहीं लेते हैं। क्यों? इसे क्यों नहीं करते हैं इसके विषय में भी बताएंगे और वशीकरण के विज्ञान के विषय में बताएंगे। किस प्रकार किन शक्तियों से आप वशीकरण कर सकते हो इसके विषय में भी बताएंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, 19 मई को मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी पर जो भी मोहिनी को सिद्ध करना चाहता है, मोहिनी को सिद्ध करके वशीकरण में प्रयोग करना चाहता है, वो रजिस्ट्रेशन करा ले, क्योंकि ये बहुत ही शुभ समय है और मोहिनी सिद्ध हो जाती है। बशर्ते शर्त यही है, इनका प्रयोग गलत नहीं करना है, इनका प्रयोग अपने उत्थान के लिए करना है, अपने चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए करना है, अपने आकर्षण के लिए करना है, इनका प्रयोग धन को आकर्षित करने के लिए करना है। इनका प्रयोग कभी भी किसी लड़की के लिए या किसी गलत काम के लिए नहीं करना है। तो मोहिनी एकादशी पे जिन्हें मोहिनी सिद्ध करना है वो मोहिनी सिद्ध कर सकते हैं। हमारे संस्थान में आकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे आकर भी कर सकते हैं और मोहिनी मंत्र, विधि विधान, भोग प्रसाद, तरीका सब बताया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं 5, 6 और 7 तारीख को विंध्याचल धाम में हमारा निःशुल्क तंत्रकार शिविर है। जो आना चाहते हैं निःशुल्क तंत्रकार शिविर में वो आके अपना तंत्रकार करा सकते हैं। जो भी आपकी सामग्री लिखी जाएगी, बताई जाएगी, वो सामग्री आपको बाहर से लेके आना है। तो जल्दी ही 4 तारीख तक सब लोगों को आ जाना है, क्योंकि जिनकी अर्जी स्वीकार होगी उनका तंत्रकार होगा, जो पहले आके नंबर लगाएंगे उनका ही तंत्रकार होगा। भीड़ अधिक हो जाएगी तो हो सकता है 7 से 8 भी कर दे, नहीं तो उसके उपरांत जो भी बचे रहेंगे उनको राजस्थान में 23 मई को हमारा निःशुल्क तंत्रकार शिविर रहेगा और गुरु दीक्षा का शिविर रहेगा। वहाँ पे आके तंत्रकार करा के गुरु दीक्षा ले सकते हैं। गुरु दीक्षा में शुल्क लगता है, वो गुरु शिष्य परंपरा में जो खर्च आएगा वो खर्च आपको करना पड़ेगा। तो आप लोगों को बता रहे थे वशीकरण। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि हम वशीकरण क्यों नहीं करते हैं। विशेषकर इलू वाले केस में, पति पत्नी का केस हो तो हमने ऐसे सैकड़ों केस, हाई प्रोफाइल केस
ठीक किए हैं। लड़के लड़की के चक्कर में हम क्यों नहीं करते इसको जाने। मान लो एक लड़की है, वो किसी लड़के के प्रति आकर्षित हुई, बहक गई, उसके साथ साल 2 साल दोस्ती निभाई, हो सकता है उसके साथ होटल भी गई, शारीरिक संबंध बना दिया, लेकिन सही समय पे उनके घर के पितृ और उनके घर के कुल देवी देवता की प्रेरणा से कि ये लड़का गलत है, वो लड़की वापस अपने घर पे अपने रास्ते आ रही है। अब कोई लड़की गलत कदम उठाने के बाद सुधरने की कोशिश कर रही है कि नहीं, ये लड़का हमारे लिए परफेक्ट नहीं है और मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, और वो सुधरने की कोशिश कर रही है। वहां पे हम वशीकरण कैसे करते हैं? सुधरते हुए को बिगाड़ दें। अगर ऐसा कोई लड़का वशीकरण कराता है कि आचार्य जी या गुरु जी महाराज जी लड़की से प्यार करता हूँ और वशीकरण करना है, और जो गुरु ये वशीकरण करने के लिए तैयार होता है, समझ लीजिएगा कि उन्हें शक्तियों के विषय में जानकारी ही नहीं है। क्योंकि जब हम वशीकरण करेंगे तो उनके घर के, उस लड़की के घर के पितर और कुल देवी देवता कहेंगे तू भगत है, एक तो मेरी घर की बेटी बहकी हुई थी, वो वापस रास्ते पे आ रही है, तू भगत है, चंद पैसों के खातिर वापस से मेरी बेटी को होटल ले जाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि 90% लव मैरिज टूटते हैं और 90% जो लव में रहते हैं वो छूटते हैं। तो जो पहले ही छूट के नया रास्ता बना रहा है तो उसको नया रास्ता बनाने का अधिकार उसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता सबका अधिकार है, लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़की साथ रह रही है तो वो अपनी मर्जी से रह रही है, स्वतंत्रता के साथ रह रही है। उसके बाद यदि वो छोड़ के जा रही है तो उसका खुद का निर्णय है, वो स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने में। उसके घर के कुल देवी देवता की प्रेरणा से, उसके पितरों की प्रेरणा से या उसके माँ बाप के समझाने से अगर लड़की सुधर रही है तो उसको वापस से वशीकरण का प्रयोग करके उसी दलदल में गिराना, ये भगताई नहीं है, ये भगताई नहीं है, ये किसी भी भगत का लक्षण नहीं है। इसलिए हम इलू इलू वाला केस नहीं लेते हैं, यही कारण है। नहीं तो सैकड़ों केस मनमर्जी पैसा देने वाले आते हैं, बहुत सारे भगत करते हैं लेकिन नहीं करते। क्यों? विशेषकर लड़कियों में वशीकरण करोगे कैसे? वशीकरण एक दुर्लभ जटिल प्रक्रिया है। अगर उसे करने जाओ तो कोई भगत इतना मेहनती नहीं है जो कर ले। पीपल की लकड़ी को घी में डुबाकर कामाख्या के बीज मंत्र का पहले अनुष्ठान करके, फिर किसी मोहिनी के मंत्र का अनुष्ठान करके कामाख्या के बीज मंत्र का संपुट लगाते हुए 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद 1.25 लाख पीपल के लकड़ी के टुकड़े को घी में डुबो के संकल्पित हवन करने पे वशीकरण होता है। लेकिन किसके ऊपर होगा? जिनका चंद्रमा कमजोर होगा कुंडली में, जिनका सूर्य नीचारोही होगा, जिनका मंगल शत्रु राशि में होगा, उनके ऊपर वशीकरण प्रयोग होगा। जिनका उच्च का सूर्य है, दिशावली मंगल है, योग कारक बृहस्पति हैं और सही दिशा में चंद्रमा है, उनके ऊपर वशीकरण नहीं किया जा सकता। नहीं तो वशीकरण में इतनी ताकत होती तो लोग, बड़े बड़े अधिकारी और इन लोगों को वशीकरण ही करवा लेते। और रॉ जैसी एजेंसी, CIA जैसी एजेंसी, जो खुफिया एजेंसी, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। वहाँ के टॉप लीडर की आंखों में आंखें डालते, वशीकरण का प्रयोग करते, हिप्नोटाइज करते, सारी सच्चाई निकाल लेते 2 मिनट में। इतना रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वशीकरण उस स्तर पर नहीं होता है। वशीकरण आम इंसानों के लिए होता है। और वशीकरण का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? एक होता है वशीकरण का प्रयोग दैवी शक्तियों से, कृष्ण मोहिनी लगा के, गणेश मोहिनी लगा के, हनुमान जी की मोहिनी लगा के, कामाख्या की मोहिनी लगा के, गोरक्षनाथ की मोहिनी लगा के, भानावती को लगा के। और एक होता है वशीकरण किया जाता है निगेटिव शक्तियों से। जिन्न को लगा के वशीकरण कर सकते हैं, थान को लगा के वशीकरण कर सकते हैं, मसान को लगा के वशीकरण कर सकते हैं, खब्बीस को लगा के वशीकरण कर सकते हैं। भगत ऐसे वशीकरण अपने पर्सनल इच्छाओं की पूरा करने हेतु करता है, ना कि दूसरे का। क्यों?
थान है, ब्रह्म है, खब्बीस है, जिन्न है, उसे किसी लड़की के ऊपर चढ़ाओगे, भेजोगे, उस लड़की से पहले वो मजा लेगा और फिर तुम्हारे तरफ आकर्षित करेगा। तो क्या करें, उस लड़की की हम लोग जिंदगी बर्बाद कर दें? पहले तो सुधर रही है, सुधरने न दे, फिर उसके बाद सुधरने नहीं दे रहे तो ऐसी शक्तियों को लगा दे, मेरी शक्तियों जो उस लड़की के साथ छेड़खानी करे। तो ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। वशीकरण का एक विशेष मंत्र बताता हूँ, वशीकरण का एक विशेष तरीका बताता हूँ। ऐसा वशीकरण कि आप लोग देवताओं को भी बांध सकते हो, वश में कर सकते हो। उससे पहले एक कहानी बताता हूँ मैं। हमारे पास एक लोगों का फोन आया, वो बोले आचार्य जी हमारी बीवी मायके चली गई है, 3 महीना हो गया है। मैं बोला क्यों गई है? बोला गुस्सा करके, झगड़ा करके। मैं बोला किस लिए झगड़ा करके गई है? तो बोले कि थोड़ा सा शॉपिंग कराना रहता था, उसको मैं टाल दिया बाहर खाना खिलाने के लिए शॉपिंग के, उसी को लेके ताने मारते थे और उसकी वजह से नाराज होकर मायके गई। हमने कहा तुमने किया क्या? बोले कि हमने एक फलाने बाबा थे, उनको हमने पैसे दिए वशीकरण का। हमने कहा कितना दिए? तो कुछ 1,20,000 के ऊपर बताए। तो वो बोले 3 महीने में आ जाएगा। 3 महीना आज पूरा हो गया, बीवी मायके गई थी तब से प्रयोग किया हूँ। अब पहले 1.25 महीना बताए, फिर 2 महीना बताए, फिर 3 महीना नहीं हुआ। मैंने बोला तुम हो पागल, बीवी नाराज होके गई है। वशीकरण का बहुत एकदम तगड़ा मंत्र बताता हूँ। जितना पैसा तुम बाबा को दिए थे उतना पैसा जेब में लेते, चले जाते अपनी ससुराल, पत्नी जहाँ मिलती उनके चरणों में गिर जाते और पैसा उनके हाथ में दे देते, बोल देते मुझसे गलती हो गई है, तुम घर चलो, घर अपना घर संभालो और जो गलतियाँ हुई है नहीं दोबारा होंगी। जब तक तुम ससुराल नहीं चलोगी मेरे साथ मेरे घर पे, तब तक मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे ही रहूँगा। और चली भी आती, पैसा भी लेके आती, उस पैसे को आप वापस से यूज भी कर सकते थे। तो याद रखना, प्रेम से बड़ा वशीकरण कोई भी नहीं है, प्रेम से बड़ा मोहिनी कोई भी नहीं है। प्रेम से आप इतना तगड़ा वशीकरण कर सकते हो, शास्त्र प्रमाण है। प्रेम में तो ईश्वर भी नाच दिए हैं, प्रेम में तो ईश्वर भी बंध गए हैं। ब्रह्मास्त्र का बंधन हनुमान जी तोड़ दिए, मेघनाथ मारा, लेकिन राम के प्रेम का बंधन हनुमान जी भी नहीं तोड़ सकते। तो प्रेम के बंधन से बड़ा बंधन कोई होता नहीं है, प्रेम के बंधन से बड़ा वशीकरण कोई होता नहीं है। आप जिससे वशीकरण करवा रहे हो, जिसके लिए करवा रहे हो, उन्हीं के लिए आप समर्पित हो जाओ, उनको एहसास दिलाओ कि मैं अगर गलती किया हूं तो सुधरूंगा, मुझे एक मौका दो, और उनके प्रति निष्ठावान समर्पण हो जाओ। कैसे नहीं होगा वशीकरण? 100% वशीकरण होगा। अगर तुम बड़ी से बड़ी गलतियां किए हो तो गलतियां सामने वाला माफ करके भी तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुमसे समर्पित हो जाएगा। इससे बड़ा वशीकरण कोई नहीं होता। वशीकरण करने को तो जिन्न से कर सकते हैं, शैतान से कर सकते हैं, मसान से कर सकते हैं, बामकी से कर सकते हैं, बामर से कर सकते हैं। आजकल तो वशीकरण भूतों से भी किया जा सकता है। तो आज आप लोगों ने वशीकरण की सच्चाई जानी। जिन्हें भी तंत्रकार कराना है 5, 6, 7 मई विंध्याचल दरबार में आ जाएं, और 23 मई को हमारा राजस्थान फतेहपुर सीकर राजस्थान में जो चित्रकूट बालाजी दिव्य दरबार है वहाँ पे तंत्रकार होगा। समय का बहुत अभाव चल रहा है क्योंकि हमारा एक आश्रम अभी राजस्थान का कार्य पूरा हुआ। अब वहाँ पे पूर्णिमा बैठेंगे। कराधाम शीतला दिव्य दरबार हमारा कौशाम्बी में माँ के शक्तिपीठ के बगल में ही बन रहा है। आश्रम बनने की तैयारी हो चुकी है, उसका समरसेबल लग चुका है, कार्य शुरू हो चुका है। इसलिए इतना भाग दौड़ है कि समय का इतना अभाव है कि रोज दरबार में लोगों से मुलाकात करना, और वो भी थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। जो आ जा रहे हैं 1-2 दिन बाद मुलाकात हो पा रही है क्योंकि समय का चल रहा है बहुत अभाव। तो आप आए। दिल्ली में डाबरी में हमारा दरबार चला रहे हैं, चेतन भाई चला रहे हैं। उनका नंबर हम आप लोगों को स्क्रीन में दे देंगे। जिन्हें दिल्ली में उनसे मिलना है वो मिल के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। राजस्थान में हम स्वयं पूर्णिमा मिलेंगे, और इसके बाद कराधाम शीतलन में 1 से 1.25 महीने में हमारा पूरा दरबार तैयार हो जाएगा। वहाँ पे राजा चलाएगा हमारा शिष्य दरबार निःशुल्क। उसके साथ बिहार में एक दरबार हमारा मिंटू करके शिष्य है, वो जगह दिया है, वो वहाँ पे काम शुरू किया है, शीघ्र ही वहाँ होगा। छत्तीसगढ़ में एक दरबार है, और एक दरबार अहमदाबाद में हमारा
महेश गिरी जी चलाएंगे। तो पूरे भारत में जगह जगह आप लोगों को असुविधा न हो, इस तरीके से हमारे शिष्य जगह जगह पे दरबार लगाएंगे और आप इनके माध्यम से पहुंच के समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमसे पर्सनल मिलना है तो हमसे पर्सनल मिलने का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या तो आमने सामने आप अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं हमसे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।